कहते हैं आप जैसा करेंगे आपके बच्चे वैसा ही सीखेंगे। घर में बड़े जैसा करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा घर से ही शुरू होती है। किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे अपने बेटे और बहू के साथ, और एक छोटा सा प्यारा सा उनका पोता भी रहा करता था। घर सुखी संपन्न था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बस कमी एक चीज की थी कि उनका बुढ़ापा उन्हें इस कदर घेरे जा रहा था कि जवानी के दिन बस याद के रह गए थे। शरीर ने कांपना शुरू कर दिया था। कुछ भी बोलते वक्त होंठ थरथराते थे। कहीं जाते वक्त लाठी का सहारा लेना पड़ता था। कदम डगमगा जाती थी। हर पल गिरने का डर होता था और नजरें किसी को ढूंढती थी कि मुझे संभालो, मैं कहीं गिर ना जाऊं। जवानी में अपने परिवार के रीढ़ की हड्डी होने वाला इंसान आज उसकी खुद की रीढ़ झुक गई थी। उस घर की एक बहुत अच्छी बात थी कि हर शाम को सारे खाना इकट्ठा खाया करते थे। एक दिन ऐसी ही शाम थी, मेज पे खाना लगा। बेटा ऑफिस से थक कर आया था तो उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना थोड़ा जल्दी लगा दो। और पत्नी ने खाना लगाया। सबकी थाली परोसी गई। जब पिताजी ने अपनी थाली खींची तो उनके हाथों से दाल छलक गई। थोड़ी मेज पे गिरी, थोड़ी उनकी थाली पे। बहू बेटे ने अपने बूढ़े पिता को ऐसे घृणा की दृष्टि से देखा मानो उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो, और फिर अपना खाना खाना शुरू कर दिया। पोता ये सब कुछ देख रहा था। फिर किसी तरीके से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खाना शुरू किया। जैसे जैसे वो निवाला अपने ओर ले जाते, एक कश्मकश में रह जाते। हाथ साथ नहीं दे रहा था। निवाला कभी मुंह पे, कभी गाल पे, कभी कपड़ों पे गिरता तो कुछ हिस्सा मुंह तक पहुंच पाता। बड़ी लाचारी सी थी। कैसा लगता होगा ना जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओ कि पेट भर खाना भी ना खा पाओ क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा। फिर भी कपकपाती हाथों से उन्होंने अपना खाना पूरा किया, और जिस तरीके से उनके शरीर में खाना गिर रहा था ये देखकर बहू ने बड़े बेमन से कहा, क्या है पिताजी, आपको तो खाने का सलीका भी नहीं है। कल से आपकी मेज अलग लगानी पड़ेगी, वरना इस तरीके से मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, मुझे घिन आती है। अब बेटे ने अपनी पत्नी की इस बात को चुपचाप सुन लिया और सर हिलाते हुए उसे रजामंदी दी कि शायद वो सही कह रही है। पोता ये सारी बातें सुन रहा था और पिता लाचार। उन्होंने भी ये बातें सुन ली और अपने सीने में दबाकर किसी तरीके से अपने हाथ धोए और अपने काम पे चले गए। फिर दूसरे दिन मेज पे फिर से खाना लगा। सारे इकट्ठे बैठे, बहू, बेटा, पोता और वो बुजुर्ग आदमी स्वयं। पर उन्होंने देखा कि इस बार उनकी मेज पे थाली नहीं है, उनकी मेज अलग लगाई गई है। आंखें भर आई उनकी। डबडबी आंखों से ही उन्होंने अपनी कुर्सी को सरकाया और दूसरी मेज की तरफ जा बैठे और सर नीचे झुकाकर चुपके से अपना निवाला अपने मुंह में डालने की फिर से कोशिश करने लगे। इसमें दाल सब्जी के साथ ही उनके आंसू भी मिले हुए थे और पोता बार बार उन्हें इस स्थिति में देख रहा था। माँ ने डांटा भी, क्या बात है, तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दादाजी को क्या देख रहे हो? अपना खाना खत्म करो और पढ़ने जाओ। बेटे ने बोला, माँ सही तो कह रही है, दादाजी खाना खा रहे हैं, तुम दादाजी को क्या देख रहे हो? पोता बोला, पापा, माँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आप दादाजी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि कल को जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो मैं भी तो ऐसा ही करूंगा ना। मुझे भी तो सीखने दीजिए कि बुढ़ापे में माँ बाप को कैसे रखते हैं। बस यही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि हम जो करते हैं वो सीखा करो। उस छोटे से बच्चे ने अपने माँ बाप को चंद मिनटों में ही इतनी बड़ी सीख दे दी कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और बेटा दौड़कर अपने पिता के पास गया और इज्जत से उन्हें वापस अपनी मेज पर लाया और अपने हाथों से निवाला खिलाया और कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी व्यस्त जिंदगी में ऐसा भटक गया कि मैंने आपकी परेशानी देखी ही नहीं। बहू भी दौड़ कर गई और ग्लास में पानी लेकर आई ताकि पापा को परेशानी ना हो, और फिर दोनों ने प्यार से पापा को खाना खिलाया, हाथ धुलाया और उनके बेड तक उन्हें पहुंचाया। उस छोटे से बच्चे ने अपने माँ बाप को बहुत बड़ी सीख दे डाली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और घरों तक ये बात पहुंच पाए और हर घर का एक बच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए।